नमस्कार, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट विषय पे आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि डिप्रेशन। अमूमन लोग ये चाहते हैं कि डिप्रेशन एक सिर्फ लोगों को टेंशन लेना और उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डिप्रेशन, जो क्लिनिकल डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो वो डिप्रेशन जो आम दिनचर्या की भाषा में जो हम स्ट्रेस लेते हैं उससे अलग होता है। जो हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई स्ट्रेस हो और उसकी वजह से डिप्रेशन आए। इनिशियल एपिसोड्स में ज़रूर वो स्ट्रेस एक कारक बन सकता है, लेकिन उसके बाद स्पॉन्टेनियस एपिसोड या लगातार अपने आप एपिसोड्स आते रहते हैं। डिप्रेशन अगर मैं उसका आम जनता में कितना मिलता है अगर उस पर बात करूं, तो लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का एक एपिसोड आता है। और ये डिप्रेशन का एपिसोड जो कि लोग समझते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर बात करने से ठीक हो जाता है, कई बार नहीं ठीक होता और उसमें मनोरोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ सकती है। जो प्रमुख लक्षण डिप्रेशन के होते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मन उदास रहना। और मन की उदासी ऐसा नहीं कि हमने आज उदास रह रहा है और कल हमने किसी विषय में अच्छी बात की और मन हल्का रहने लगे। लगभग 2 हफ्ते तक आपका मन हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में उदास बने रहना और वो किसी भी लाइट मोमेंट में भी खुश नहीं दिखना, मतलब कि रिएक्शन नहीं आना उसमें, उसको लो मूड कहते हैं, परवेसिव लो मूड कहते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लक्षण होता है वो है एनेडोनिया, जिसमें पहले चीज़ों में इंटरेस्ट आता था, वो चीज़ों में इंटरेस्ट धीमे धीमे कमी होते चले जाना। जैसे कि आपको लोगों से मिलने में अच्छा लगता था, बातें करने में अच्छा लगता था, घर के काम में अच्छा लगता था, ऑफिस के काम में मज़ा आता था, या फिर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी या मैच देखना, टीवी देखना, मूवीज़ देखने में अच्छा लगता था। उन सब चीज़ों में आपका जो इंटरेस्ट है वो धीमे धीमे कम होते चले जाना। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है डिप्रेशन का। तीसरा जो लक्षण है वो है एनेडोनिया, जिसको कहते हैं एनर्जी लेवल का लो होना। तो आपको जल्दी थकान आती रहेगी, दिन भर आलस सा महसूस करते रहेंगे और बेड से उतरने की या बाहर निकलने की इच्छा कम होती चली जाती है। अन्य जो लक्षण हैं उनमें जो मुख्य लक्षण होते हैं उसमें फोकस का कम हो जाना, अटेंशन कंसंट्रेशन की कमी आ जाना, जिसकी वजह से ऐसा लगना कि मैं भूलने लगा हूँ चीज़ें। और दूसरी जो चीज़ है कि निराशावादी या नेगेटिव थॉट्स मन में आना, जिसमें कि अपने भविष्य के बारे में निराशावादी अप्रोच रखना कि मैं भविष्य में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा लगना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं किसी काम में अच्छा काम नहीं कर सकता हूँ, वर्थलेसनेस की फीलिंग आना। और जो तीसरा है हेल्पलेसनेस की, कि मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है और मेरी मदद हो भी जाएगी तो भी मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तो ये 3 मुख्य और कॉग्निटिव ट्राइड्स जिसको कहते हैं, ऐसे नेगेटिव ख्याल अपने मन में आने लग जाते हैं। साथ साथ बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक्स खराब होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से नींद की कमी आना और स्पेशली इनिशिएट करने में दिक्कत आना, कि नींद लगने में दिक्कत आना और लग भी जाए तो जल्दी उठ जाना नॉर्मल टाइमिंग से। ये प्रमुख लक्षण होता है। खाने में कमी, भूख में कमी, खाना खाएं भी तो उसमें स्वाद अच्छा ना आना, ये भी एक प्रमुख लक्षण है अपने। और साथ साथ जब ये डिप्रेशन थोड़ा सा अधिक सीवियर होता चला जाता है तो सुसाइडल थॉट्स या आत्महत्या के विचार भी आते रहते हैं और कई लोग अटेम्प्ट भी करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो टेंशन ले रहा है, इसी वजह से हो रहा है। ऐसा, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है। इसके बायोलॉजिकल कारण होते हैं। हमारे स्टडीज़ ये कहते हैं कि दिमाग में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से ये रोग आता है। और अगर ठीक से इलाज नहीं किया गया तो कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं आत्महत्या करके। और इस वजह से इसका तुरंत इलाज करना और जो अपना पीड़ाजनक समय निकल रहा है डिप्रेशन में, उसको कम से कम टाइम में ही ठीक करके हम बाहर निकल सकते हैं। और इसके लिए 2 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक है अपने काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, दूसरा दवाइयाँ, या दोनों का कंबाइंड अप्रोच करना। तो जो माइल्ड लेवल का डिप्रेशन होता है उसमें सिर्फ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से कई बार आराम मिल जाता है, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे अगर डिप्रेशन पहुंचने लग जाता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और साथ में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग भी मददगार होती है। तो आजकल अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ये धारणा गलत है कि सिर्फ नींद की गोलियाँ दी जाती हैं मनोरोग विशेषज्ञ की तरफ से। डिप्रेशन की गोली, स्पेसिफिक टारगेटेड डिप्रेशन को ठीक करने के लिए गोलियां आजकल उपलब्ध हैं, जो कि आपको जल्दी से जल्दी डिप्रेशन के रोग से बाहर निकाल सकते हैं। तो डिप्रेशन जिसको भी हो, तुरंत मनोरोग चिकित्सक से मिले और उसके बाद उससे सलाह से दवाइयों का सेवन करें। धन्यवाद।